ओके, सी अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग ए कॉन्सेप्ट विद डेटा वेयरहाउस। नाउ व्हाट इज अ डेटा वेयरहाउस? प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस। प्लीज समझने की कोशिश करो। डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस। जब मैं बोल रहा हूं डेटाबेस क्या होता है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सीए इंटर ईआईएस एसएम में एडमिशन लिए, तो ओके, अपने पास प्रोवाइज ने क्या किया? प्रोवाइज ने ये सारे इंटर के नाम और टेलीफोन नंबर और एड्रेस, इनकी एक फाइल रखी है। नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस, ये सब फाइल रखी है अपने सीए इंटर की। मैं ये अभी यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, अभी से जो लेक्चर है लास्ट तक, तो मेरा थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो मेक इट श्योर। तो आप मेरे को मत बोलना बंद करो, तो मैं ऐसे भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो यूट्यूब पे देख लेना। पर मेरे को आज ये डेटा वेयरहाउस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करने देना। तो अगर अभी देखना है, नहीं देखना है, वॉट एवर ये तुम्हारा लॉजिक है, अभी वाले लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड करने वाला मालिक। ओके, तो पॉइंट समझने की कोशिश करो। पहले मैं बता रहा हूं डेटाबेस मतलब क्या है। तुम्हारे एक फाइल रखी है प्रोवाइज ने, जो ईआईएसएसएम के एडमिशन है। ईआईएसएसएम के एडमिशन के डिटेल इन्होंने रखे हैं। ओके, ईआईएसएसएम के एडमिशन के डिटेल रखे हैं। उसी तरह इन्होंने एफएम और इको के रखे हैं, उसी तरह अकाउंट्स के रखे हैं, उसी तरह ऑडिट के रखे हैं। ओके, एक फाइल है, ईआईएसएसएम की एक फाइल है, जिसके अंदर मैं कुछ इस तरह से करता हूं, बेटर ऑप्शन ये है। ईआईएसएसएम की एक फाइल है, प्लीज अच्छे से समझिए। ईआईएसएसएम की एक फाइल है जिसके अंदर आपके नाम, नंबर, ओके, आपका एड्रेस, ओके, आपका ईमेल आईडी, ये सब कुछ स्टोर रखा हुआ है। एक एक्सेल शीट समझ लीजिए। उसी तरह ओके, एफएम की एक एक्सेल शीट है, उसी तरह अकाउंट्स की एक एक्सेल शीट है, उसी तरह ऑडिट की एक्सेल शीट है। आज रात को अपलोड हो जाएगा मालिक सलेश। ओके, आज रात को अपलोड हो जाएगा मालिक। ओके, जैसे ही अपना लेक्चर खत्म होगा अपलोड हो जाएगा। यस यस, इसके बाद का सारा अपलोड होने वाला है मालिक। ओके, तो मेरा क्वेश्चन, पॉइंट समझने की कोशिश करो, मिक्स मत करो। अभी जो भी क्वेरी है तुम देखो, सॉल्व करो, तुम देखो। अब एक फाइल है जिसमें आपका नाम है, एक फाइल है जिसमें अकाउंट्स वाले का नाम है, एक फाइल है जिसमें ऑडिट वाले का नाम है, एक फाइल है जिसमें एफएम और इको के नाम है। ये सब फाइल कंबाइन होके ओके, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालिक? डेटाबेस। इसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालिक? डेटाबेस। डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी आपकी जो फाइल्स है ना, आपके नाम, एड्रेस, ये सब है, इनकी कलेक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। फाइल्स के कलेक्शन, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, ये चार फाइल मिलके एक डेटाबेस बन गया मालिक। एक डेटाबेस बन गया। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? एक डेटाबेस बन गया। अब मैं डेटाबेस यूजुअली अपन टेक्निकली जो डायग्राम स्क्रीन पे बनाया है वैसे ही बनाया जाता है। टेक्निकली जो डायग्राम स्क्रीन पे बनाया हुआ है वैसे ही बनाया जाता है डेटाबेस को। आप ये समझिए, डेटाबेस का डायग्राम, ये टेक्निकल डायग्राम है, पर आप प्रैक्टिकली बात करोगे सर डेटाबेस दिखेगा कैसे, तो आपके इसमें आप एक्सेल शीट देखते हो, और एक्सेल शीट एक फोल्डर है, और फोल्डर में 4 एक्सेल शीट है। दैट इज नथिंग बट डेटाबेस। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन टेक्निकल डायग्राम में अपन ऐसे डेटाबेस बनाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे डेटाबेस है। ये डेटाबेस हुआ मालिक, ये डेटाबेस हुआ। भारत माता की जय, समझ में आया मालिक? ये डेटाबेस हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। मैं डीबी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। डीबी की शॉर्ट फॉर्म, डीबी का मतलब क्या है? डेटाबेस। सर प्लीज लिसन केयरफुली, मैंने और एक ये ऐसे ही डायग्राम बनाया और मैंने इसको नाम दिया डेटा वेयरहाउस। DW is a short form of data warehouse. DW is a short form of data warehouse. ओके, ऐसा ही डायग्राम बनाया, इसको हम लोग ने बोला डेटा वेयरहाउस है। सर व्हाट इज अ डेटा वेयरहाउस? अगर आप देखोगे डायग्राम तो सारा सेम दिख रहा है मालिक, तो डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस। प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस मालिक। डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस, but it is not used for operational purpose. Listen carefully, एकदम आराम से समझिए। It is not used for operational purpose. Sir, what is the meaning of operational purpose? Day to day की requirement नहीं है, रोज की requirement नहीं है। वो डेटा जो रोज का requirement नहीं है, वो हम करते हैं शिफ्ट डेटा वेयरहाउस में। आराम से समझने की कोशिश करिए मालिक। डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस। मैं डेटा वेयरहाउस का डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं? डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस। बट इट इज नॉट एन ऑपरेशनल मालिक। इट इज नॉट ऑपरेशनल। भारत माता की जय, समझ में आ रहा मालिक?
ओके तो प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके वापस आते हैं। ओके पहला कॉन्सेप्ट है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या, मैंने आपको क्या समझाया, डेटाबेस मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल का जो कलेक्शन हुआ वो एक डेटाबेस हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया ईएसएसएम, एफएम, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट, इन चारों के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन है वो मैंने एक कलेक्शन रख दिए, इसको हम बोलेंगे डेटाबेस। यानी आप फोल्डर समझ लीजिए, एक फोल्डर है वो डेटाबेस है। अब मैं बोल रहा हूं डेटा वेयरहाउस क्या है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम मैंने सिमिलर बनाया हुआ है, डायग्राम मैंने सिमिलर बनाया हुआ है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है मालिक। तो मेरे को बताए लॉजिकली, तो फिर इसका मतलब डेटा वेयरहाउस इज आल्सो ए डेटाबेस। खाली फर्क इतना है, इट इज नॉट यूज फॉर ऑपरेशन पर्पस, इट इज नॉट यूज फॉर ऑपरेशन पर्पस। एग्जांपल में आ रहा हूं मालिक, एग्जांपल में आ रहा हूं। ऑपरेशन मतलब डे टू डे के लिए यूज नहीं आएगा। ओके लेट अंडरस्टैंड, परफेक्ट हिमांशु। ओके बहुत आप अच्छे से समझ ये पॉइंट पे देख रहे हो मालिक, प्लीज अंडरस्टैंड। लेट टेक एन एग्जांपल। आपका डेटा आज मेरे पास है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताइए, 4 साल के बाद क्या आपका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, इसकी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए? आज होनी चाहिए क्योंकि अपनी बैच चल रही है। अभी एग्जांपल, अगर बाई चांस कल बैच में कुछ कैंसलेशन हुआ, ओके कुछ मतलब यार बैच नहीं है, कल के दिन की कैंसिल हो गई, डोंट यू थिंक मैसेज भेजने के लिए आपका टेलीफोन नंबर एंड अदर थिंग्स काम आएगा मालिक? अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, क्या 4 साल के बाद, अभी ये पूरा साल मेरे को आपका टेलीफोन नंबर रखना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ रोज इंटरेक्शन हो रहा है मालिक? प्रोवाइज आपके साथ रोज इंटरेक्शन कर रहा है, मैं आपके साथ रोज इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो ये मैं सारा डिटेल मेरे पास रखने वाला हूं मालिक, मेरे पास रखने वाला हूं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। अब मेरे को आप ये बताइए, क्या 4 साल के बाद आपका नाम, टेलीफोन नंबर मुझे रखना चाहिए? क्या आपका नाम, टेलीफोन नंबर 4 साल के बाद रखना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए मालिक, क्या 4 साल के बाद? ओके हिमांशु का आंसर आया नो, श्रेया भी बोलती है नो। 4 साल के बाद क्या ये मैंने डेटा, आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, क्या ये रखना चाहिए? हिमांशु बोलता है नो। ओके रीना बोलती है नो, सौरभ बोलता है नो, अनुभव बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, धनंजय बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, तमन्ना नॉट रिक्वायर्ड। 4 साल बाद भी रखना चाहिए। सार्थक एक अकेला बोला है रखना चाहिए। ओके प्रबल बोल रहा है, पर बोलता है दिल में तो रखोगे, दिल की बात कर रहा, मां कसम। बहुत जन का आंसर नो नो आ रहा है, जनरली नो नो आ रहा है। 2-4 जन ने बोला है रखना चाहिए, रखना चाहिए। सार्थक भी बोल रहा है रखना चाहिए। ओके सिलेक्टेड रखना चाहिए। सुप्रांग सिंह ओके बोलता है सिलेक्टेड रखना चाहिए। अनुज बोल रहा है रखना चाहिए। ओके आपकी मर्जी। हर्ष बोलता है सर आपकी मर्जी। तुषार बोलता है रखना चाहिए। बहुत सारे जन के इसमें बहुत ऊपर नीचे आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम नो आए। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 साल के बाद आपका डेटा लग सकता है। यही पॉइंट आप समझिए। 4 साल के बाद मैं आपका जब डेटा रखूंगा, वो डेटा मेरे को रोज रोज नहीं लगने वाला। सर फिर आपका पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, सर मैं आपका डेटा 4 साल के बाद क्यों रखूंगा? पहला दिमाग में ये डालिए, हो सकता है ओके सीए फाइनल में आओगे, सीए फाइनल को प्रमोट करने के लिए मैं आपको करूंगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हो सकता है आप सीए फाइनल तभी क्लियर हो चुके होंगे। ओके हो चुके होंगे क्लियर। मेरे को आइडिया नहीं आपका अटेम्प्ट का क्या सीक्वेंस है, कितने साल लगते हैं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। एज्यूम करते हैं आप सीए फाइनल क्लियर हो चुके होंगे, उसके बाद शायद आप किसी और को ओके मतलब बैच करने के लिए भेजोगे, तो हम आपको प्रमोशन के लिए मैसेज रखने के लिए रख सकते हैं मालिक। आप समझिए, एग्जांपल समझिए। तीसरा ओके हमको यह देखना है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा है 4 साल के बाद। ओके एग्जांपल प्रवीण सर बोल रहे हैं अमित तातेड़ तू परफॉर्म कर रहा है कि नहीं करना है, ये प्रवीण सर को देखना है। तो मेरे को बताओ प्रवीण सर क्या डेटा निकालेंगे? प्रवीण सर क्या डेटा निकालेंगे कि अमित तातेड़ परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रवीण सर बोलेंगे नहीं नहीं अमित तातेड़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, अमित तातेड़ परफॉर्म कर रहा है। क्या बेसिस पे बताया जाएगा? लॉजिक सिंपल होगा। ओके भाई 2019 में तेरे पास कितने स्टूडेंट थे, 2020 में कितने स्टूडेंट थे, 2021 में कितने थे, 22 में कितने थे, 23 में कितने थे, यानी 4 साल के बाद प्रवीण सर को एनालिसिस करना है कि अमित तातेड़ सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ये कॉन्सेप्ट रहेगा। हो सकता है ओके आप समझने की कोशिश करो, यानी आप कॉन्टेक्स्ट समझिए मालिक। डोंट यू थिंक यही डेटा 4 साल के बाद मुझे वापस लग सकता है मालिक? 4 साल के बाद लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये किस में रखेंगे? अरे मालिक ये भी डेटाबेस ही है। 4 साल बाद आपका नाम भी डेटाबेस। इट्स प्लीज डू अंडरस्टैंड, एकदम अच्छे से रखना। ये बैकअप में मिक्स मत करना, बैकअप में समझा दो बाद में, ये बैकअप नहीं है, ये डेटा वेयरहाउस है, सेपरेट डेटाबेस है। It is a separate database. I can just explain in simple language. It can be like D drive and E drive. डी ड्राइव में हम वो डेटा रखेंगे जो रोज के रोज यूज करेंगे, और ई ड्राइव में हम वो डेटा रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए करेंगे, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओके डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस मतलब क्या है? कान खुले। डेटा वेयरहाउस मतलब डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस, बट इट इज नॉट एन ऑपरेशनल डेटाबेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन अभी समझ में आ रहा मालिक। अगर मैं बोलूं
मालिक समझ में आ रहा है? डेफिनेशन समझ में आ रहा है मालिक? तो डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटाबेस, 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 बट data warehouse is also a database, but it is not an operational database. तो can anybody help me out? What is the difference between data warehouse and database? data warehouse और database में difference क्या है मालिक? data warehouse और database यानी data warehouse और database में difference क्या है? मुझे कोई बताएगा मालिक? ओके नहीं आप वो स्टेटमेंट मत दीजिए, मुस्कान स्टेटमेंट मत दीजिए। नहीं, बैकअप में कंफ्यूज मत करो, बैकअप को बाद में देखेंगे मालिक, बैकअप को अभी मत लाओ, बैकअप को मैंने बोला अभी पिक्चर में मत लाओ, मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ओके तो मालिक सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से मालिक समझा। तो डेटा वेयरहाउस मतलब पुराना डेटा, तो करंट डेटा किस में जाएगा? करंट डेटा किस में जाएगा? करंट डेटा किस में जाएगा? एग्जांपल, करंट परचेज हो रहे हैं, करंट सेल्स हो रहे हैं, करंट परचेजेस हो रहे हैं, करंट सेल्स है, करंट फिक्स एसेट परचेज जो भी किया होगा, करंट चीजें जाएगी वो ऑपरेशनल होगी, और ऑपरेशनल डेटा किस में रहेगा? डेटाबेस में रहेगा। तो डे टू डे ऑपरेशंस वाले जो भी डेटा होंगे वो किस में होंगे मालिक? डेटाबेस में होंगे। डे टू डे ऑपरेशंस वाले वो डेटा होंगे वो किस में होंगे? डेटाबेस में होंगे। लेकिन जो नॉन ऑपरेशनल है वो डेटा वेयरहाउस में शिफ्ट होगा। दैट इज व्हाट योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। परफेक्ट पॉइंट टू बी नोटेड। डेटाबेस इज यूज्ड फॉर operational purpose and data warehouse is used for reporting and analysis. दिमाग में क्लियर रखो, database is for operational purpose and data warehouse is used for reporting and analysis. भारत माता की जय। पहले इसको फ्रीज करो, इस आंसर को फ्रीज करो। डेटाबेस इज फॉर ऑपरेशनल पर्पस एंड डेटा वेयरहाउस इज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। डेटा वेयरहाउस इज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? तो सबसे पहली बार पहला पॉइंट समझ लीजिए, यानी हर टाइम सबसे पहले कभी भी डेटा एंटर होगा, पहले कभी भी डेटा एंटर होगा तो सबसे पहले किस में जाएगा? पहले कभी भी डेटा एंटर होगा, तुम अपना ज्ञान अभी बीच में मत लाओ, मेरे को बताओ पहली बार जब भी डेटा एंटर होगा वो पहले किस में जाएगा? पहली बार डेटा एंटर होगा वो पहली बार किस में जाएगा? पहली बार डेटा एंटर होगा वो किस में जाएगा मालिक? पहली बार जब डेटा एंटर होगा, पहली बार एंटर होगा डेटाबेस में जाएगा। परफेक्ट। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन होने के बाद फर्स्ट टाइम वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस में ही रहेगा। ओके और अगले साल में डेटाबेस में नया ट्रांजैक्शन आएगा और जो पुराना ट्रांजैक्शन है वो किधर चला जाएगा? ओके अगले साल जब डेटाबेस में नया ट्रांजैक्शन आएगा, ओके तो ये ट्रांजैक्शन वो पुराना हो जाएगा, तो पुराना ट्रांजैक्शन किधर भेज देंगे मालिक? एंड पुराना ट्रांजैक्शन विल बी सेंट टू डेटा वेयरहाउस। देन डेटाबेस बिकम इटसेल्फ, डेटाबेस बिकम डेटा वेयरहाउस, देन इट विल नॉट बी यूज्ड ऑन रेगुलर पर्पस। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तक बहुत टाइम है, प्लीज आराम से लेते जाइए, आराम से लेते जाइए, स्लो डाउन। लेकिन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मालिक? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस दोनों सेम है, खाली फर्क इतना है कि रोज के रोज यूज करेंगे वो डेटाबेस है और बाकी ओके रिपोर्टिंग के लिए यूज करेंगे, एनालिसिस के लिए यूज करेंगे वो डेटा वेयरहाउस है। फर्स्ट थिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। डेटाबेस के अंदर अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उस एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। डेटाबेस के अंदर लेट टेक एन एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझिए भैया। लेट टेक एन एग्जांपल, परचेज का डेटा है, सेल्स का डेटा है, एचआर का डेटा है, अकाउंट्स का डेटा है। ये किसमें है मालिक? डेटाबेस में। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, परचेज का डेटा, सेल्स का डेटा, एचआर का डेटा, अकाउंट्स का डेटा। एज्यूम करिए मेरे पास ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है, एज्यूम करिए, अभी दिमाग थोड़ी मत करिए। ओके मैं एज्यूम करिए ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है या मतलब लॉजिक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, यानी चारों के चारों अलग अलग सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, या चारों के चारों की जो रिपोर्ट्स बन रही है, चारों के चारों डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स बन रही है वो अलग अलग फॉर्मेट में बन रही है। एग्जांपल, परचेज की रिपोर्ट जो बन रही है पीडीएफ में बन रही है, सेल्स की रिपोर्ट एक्सेल में बन रही है, ओके एचआर की रिपोर्ट ओके पावर पॉइंट में बन रही है, अकाउंट्स की रिपोर्ट ओके सम अदर फॉर्मेट में, XYZ फॉर्मेट में बन रही है। फॉर्मेट बोल रहा हूं, चारों के चारों फॉर्मेट अलग अलग है। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, आप क्वेरी बाद में पूछिए, पहले इसको समझ लीजिए। चारों रिपोर्ट अलग अलग फॉर्मेट में बन रही है। मैं समझने की कोशिश करूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अलग अलग फॉर्मेट में बन रही है। तो हम जब डेटाबेस बना रहे थे तो हो सकता है ये चारों डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग अलग हो, चारों डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग अलग हो, एक ही डेटाबेस नहीं होगा, चारों डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटाबेस होगा। ओके इफ यू रिमेंबर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, ओके मतलब नॉन रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है कि चारों एज्यूम करते हैं चारों का डेटाबेस अलग अलग हो। अब डेटा वेयरहाउस ऐसे चार नहीं बनाएंगे हम लोग इस केस में। अब समझ लो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एक बेसिक।
तो जब भी हम डेटा वेयरहाउस में कुछ डेटा भेजते हैं, जब भी हम डेटा वेयरहाउस में डेटा भेजते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, जब भी हम डेटा वेयरहाउस में डेटा भेजते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मेट डिसाइड करते हैं और वो फॉर्मेट के हिसाब से डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया जाएगा। एग्जांपल, आप कोई भी फॉर्मेट यूज करो, परचेज कोई भी फॉर्मेट यूज करे, एचआर कोई भी फॉर्मेट यूज करे, सेल्स कोई भी फॉर्मेट यूज करे, अकाउंट्स कोई भी फॉर्मेट यूज करे, डेटा वेयरहाउस में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में स्टोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मेट पीडीएफ, बिकॉज डेटा वेयरहाउस इज नॉट यूज्ड रेगुलरली, इट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब वो फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है, ओके, कभी कभार लगेगा, खाली रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करने के लिए। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग रिपोर्ट्स मेंटेन करने के लिए हम लोग को टाइम, मतलब वो लॉजिक नहीं रहेगा। इसीलिए डेटा वेयरहाउस का और एक क्राइटेरिया है, डेटा वेयरहाउस बोलता है जब भी तुम मेरे पास आओगे सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह फिल्टर होके आओगे। इसीलिए याद रखना, जब भी डेटाबेस से डेटा वेयरहाउस में डेटा भेजा जाएगा, वो परचेज का हो, सेल्स का हो, ओके, वो एचआर का हो या अकाउंट्स का हो, ओके, उसको हम लोग करेंगे ईटीएल। ईटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है मालिक? ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड लोड करेंगे। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्या करेंगे मालिक? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट किसमें से करेंगे? डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्मेट, एंड उसके बाद लोड करेंगे इनटू अनदर फॉर्मेट, ओके, इनटू डेटा वेयरहाउस। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, extract, transform and load, extract from database, transform into one point format and then load into data warehouse. This is how the extract, transform, okay, load concept come into picture. ट्रांसफॉर्म लोड का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या? डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या? कन्वर्ट करना। और लोड करना मतलब क्या? ओके, डेटा वेयरहाउस में लोड करना। अब आपके इमेजिनेशन से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये मतलब ऐसे दो अलग अलग, तो उसको इमेजिनेशन को मैं क्लियर करवा रहा हूं। मैं, आप ये एज्यूम करो ये कंप्यूटर का एक सीपीयू है जिसमें डी ड्राइव है और डेटाबेस, और एक कंप्यूटर है जिसमें ई ड्राइव है जिसका डेटा वेयरहाउस बोलेंगे, यानी उसको अपन रोज के रोज एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन इधर कंप्यूटर का जो इधर का कंप्यूटर है उसको हम रोज के रोज एक्सेस करेंगे। तो हम इधर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट अपन को जो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल, अपना एग्जांपल क्या था फॉर्मेट का? पीडीएफ, उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर लोड कर लेंगे किसके अंदर? डेटा वेयरहाउस के अंदर। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ईटीएल। तो डेटा वेयरहाउस बोलता है जब भी आपको डेटा वेयरहाउस में डालना होगा, ओके, आपको ईटीएल फॉलो करना पड़ेगा। ईटीएल इज इट इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर और इट कैन बी ए प्रोसीजर। फॉर दैट प्रोसेस यू कैन हैव ए सॉफ्टवेयर। We should have ETL. ETL is a procedure. Extract, transform, load is a procedure. अरे यार, तुम एग्जांपल, तुमको पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना है तो तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, तो कन्वर्ट करना इज ए प्रोसीजर। उसके लिए तुम जो सॉफ्टवेयर लोगे दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। तो आपको ईटीएल प्रोसेस करना पड़ेगा मालिक, ईटीएल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ईटीएल प्रोसेस समझ में आया। ईटीएल प्रोसेस का और एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो दो एग्जांपल मैं ईटीएल प्रोसेस से बताया। पहला एग्जांपल ईटीएल प्रोसेस का क्या बताया मैंने? ओके, ईटीएल प्रोसेस का पहला एग्जांपल क्या बताया? पीडीएफ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वर्ड में, या वर्ड से कन्वर्ट कर रहा हूं पीडीएफ में। डेटा वेयरहाउस में हम लोग पीडीएफ में स्टोर कर रहे हैं और हमारे पास वर्ड है सारे, तो वर्ड से हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ईटीएल का। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? 100%, दैट्स आशीष इज परफेक्टली करेक्ट। कन्वर्टिंग डिफरेंट डेटा टाइप इनटू सिंगल डेटा टाइप। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, अंडरस्टैंड। ओके, मेरे को बताइए आपका ओके, एज्यूम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सारा फॉर्मेट एक ही है, पीडीएफ ही है, एंड वी नीड टू स्टोर इन पीडीएफ ओनली। तो अभी सर ईटीएल नहीं होगा क्या? मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? ओके, इधर भी पीडीएफ स्टोर है, इधर भी पीडीएफ स्टोर है, तो सर ईटीएल नहीं होगा क्या? ईटीएल के कॉन्सेप्ट समझो, ईटीएल का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो मालिक। ओके, इधर भी पीडीएफ है, इधर भी पीडीएफ है, तो ईटीएल नहीं होगा क्या? होगा मालिक, लेकिन किस फॉर्मेट में, किस कॉन्सेप्ट में, वो समझिए मालिक। एग्जाम्पल, तुम्हारा क्या क्या स्टोर है? नाम, एड्रेस, ओके, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, तुमने पेमेंट कितना किया, पेमेंट कब किया, कौन चेक से किया, कैश से किया, ये सब डिटेल स्टोर है, ये सब डिटेल स्टोर है। 4 साल के बाद मेरे को आपका डिटेल चाहिए, लेकिन क्या ये चारों चाहिए? ये सबके सब चाहिए मालिक? 4 साल के बाद ये सबके सब चाहिए क्या मालिक? 4 साल के बाद ये सबके सब चाहिए क्या मालिक? नहीं, 4 साल के बाद मेरे को सिर्फ रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग और एनालिसिस करना है। ओके, प्रवीण सर को खाली इतना देखना है कि ईएसएसएम में अमित तातिर का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ही विल कीप ओनली नेम ऑफ द स्टूडेंट, टेलीफोन नंबर ऑफ स्टूडेंट और ज्यादा से ज्यादा ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट। He will not keep all data. तो when we do ETL का और एक मीनिंग ऐसे आ सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा डेटा है उसको कन्वर्ट कर देंगे और जो जो चाहिए वो लेके जाएंगे, जो जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देंगे।
जो जो कन्वर्ट करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या मालिक? मालिक समझ में आ रहा है अभी ये कॉन्सेप्ट? ओके, ईटीएल के कॉन्सेप्ट दो तरह से हो सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, फॉर्मेट चेंज करना, और एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, जो रिलेवेंट डेटा है वही ट्रांसफर करना, जो इररिलेवेंट डेटा है वो निकाल देना। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे सारा डेटा, ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी चेंज करेंगे अपने रिलेवेंस के कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद ओके हम लोग लोड करेंगे डेटा वेयरहाउस में। यस इट इज ए सिमिलर फॉर्म ऑल्सो, डेटाबेस जैसा सिमिलर फॉर्म रखेंगे, लेकिन अपने को एनालिसिस आसानी से हो इसके लिए अपन ये करेंगे मालिक। भारत माता की जय। समझ में आ गया सबको अभी? आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ। ओके, तो ईटीएल दो कंटेक्स्ट में होता है। ओके तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, डेटा वेयरहाउस के दो क्राइटेरिया तो हो गए, समझ आ गया। मेरे को बताओ डेटा वेयरहाउस के दो क्राइटेरिया क्या है? डेटा वेयरहाउस के दो क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया समझा मैंने अभी, तीसरा एंड लास्ट क्राइटेरिया बताना बाकी है। मेरे को बताइए दो क्राइटेरिया क्या है? यस रिलेवेंट डेटा मालिक, रिलेवेंट डेटा, परफेक्ट। ओके दो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला ओके क्राइटेरिया है कि डेटा वेयरहाउस इज डेटाबेस ओनली बट नॉन ऑपरेशनल। डेटा वेयरहाउस इज डेटाबेस ओनली बट नॉन ऑपरेशनल। अरे मालिक समझ में आ रहा है? डेटा वेयरहाउस इज डेटाबेस ओनली बट नॉन ऑपरेशनल। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड होना चाहिए, आइदर इट मे बी इन फॉर्मेट और इट मे बी ऑन रिलेवेंट डेटा। तो दो कॉन्सेप्ट है, आइदर रिलेवेंस फॉर्मेट और रिलेवेंट डेटा, आइदर व्हाटएवर आप रिलेवेंस के हिसाब से है, पर ईटीएल होगा ही होगा। तो क्राइटेरिया बोल रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज ए क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस? क्राइटेरिया ओके इन शॉर्ट मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये डेटाबेस का डब्बा है या डेटा वेयरहाउस का डब्बा है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डेटाबेस का डब्बा है या डेटा वेयरहाउस का डब्बा है? आपको तीन क्राइटेरिया से मालूम पड़ेगा, जिसमें से पहला आंसर ये है, ये नॉन ऑपरेशनल है क्या? है, ठीक है। क्या इसमें ईटीएल होके स्टोर किया हुआ है? हां। फिर तीसरा पॉइंट है, याद रखना, ओके स्टैंप, ओके टाइम स्टैंप होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? टाइम स्टैंप। प्लीज डू अंडरस्टैंड, तीन क्राइटेरिया में से तीसरा क्राइटेरिया है टाइम स्टैंप होना जरूरी है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम स्टैंप? मेरे को बताओ, 4 साल के बाद तुम्हारा डेटा रहेगा, ओके तो इसका मतलब उस डेटा वेयरहाउस में कितने साल का डेटा स्टोर होगा? उस डेटा वेयरहाउस में कितने साल का डेटा स्टोर होगा? 4 साल का। ओके 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल का डेटा स्टोर होगा डेटा वेयरहाउस में। ये टाइम स्टैम्प के होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या, तुम्हारा डेटा 2020 ईयर में होना चाहिए। मां कसम सालो 2020 वाले हो। ओके 2020 वैसे ही खतरनाक वाला सिनेरियो, लेकिन 2020 वालों तुम लोग हो तोड़। ओके दूसरा, अगले साल के स्टूडेंट होंगे 21 में स्टोर होंगे, तो उसके अगले साल के स्टूडेंट होंगे 22 में स्टोर होंगे, उसके अगले साल के स्टूडेंट होंगे 23 में स्टोर होंगे। हर साल की फाइल पे या हर साल के डेटा पे मार्क होना चाहिए ये कौन से ईयर का है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है? व्हाई यू आर यूजिंग डेटा वेयरहाउस? यू आर यूजिंग डेटा वेयरहाउस फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए कौन से साल का डेटा है, जिसकी वजह से एनालिसिस करने में आसानी होगी। समझ में आ रहा मालिक? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस? सबसे पहला, इट इज नॉन ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल। दूसरा, इट शुड बी हैविंग ईटीएल, एंड तीसरा, इट शुड हैव ए टाइम स्टैम्प। तो तब से टाइम स्टैम्प मतलब ईयर रे। एग्जांपल मेरे को बताओ, ओके मैं डेटा वेयरहाउस में कितने साल का डेटा स्टोर किया जाएगा? टाइम स्टैम्प नहीं जेपा सर, टाइम स्टैम्प मैं समझा रहा हूं मालिक। मेरे को बताओ डेटा वेयरहाउस में, ये डेटा वेयरहाउस है, इसमें कितने साल का डेटा स्टोर किया जाएगा मालिक? ओके तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कितनी एक्सेल शीट होगी? 4 एक्सेल शीट होगी, एक एक्सेल शीट होगी, दूसरी एक्सेल शीट होगी, तीसरी एक्सेल शीट होगी, चौथी एक्सेल शीट होगी। इसको मैं बोल रहा हूं ये 2020 की एक्सेल शीट है, ये 2021 की एक्सेल शीट है, ये 2022 की एक्सेल शीट है, ये 2023 की एक्सेल शीट है, और ये मैं यूज कर रहा हूं 2024 में। ओके और मुझे पता करना है 80 अमित तातेड़ का ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। ओके ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ ये पता करना है। तो मेरे को डोंट यू थिंक मेरे को पता होना चाहिए कौन से साल में कितने स्टूडेंट थे, कौन से साल में कितने स्टूडेंट थे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मालिक। मालिक समझ में आ रहा है? ये बुक में कॉन्सेप्ट है ही नहीं रे भाई, ये आगे का पॉइंट है, पर मैं आपको पहले समझा रहा हूं क्योंकि अपने को चाहिए। ओके मालिक समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको क्या चाहिए? टाइम स्टैम्प मतलब क्या? ओके आपको मालूम होना चाहिए डेटा कौन से साल का है, कौन से ईयर का डेटा है, कौन से पीरियड का डेटा है, विच पीरियड दिस डेटा इज, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग रेगुलरली। मेरे को बताओ अगर रोज यूज करते हैं तो टाइम स्टैम्प डेटाबेस में क्यों नहीं है? मेरे को एक आंसर, चलो उल्टा दो, मेरे को बताओ डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जरूरत है क्या? मेरे को बताओ डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जरूरत है क्या? अगर बफरिंग हो रहा है तो बंद कर दो, यूट्यूब पे देख लेना। ओके ज्यादा अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे को बताओ डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जरूरत है क्या? क्या डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जरूरत है? पर भी एक पीडीएफ कोई भी कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्या डेटाबेस में टाइम स्टैम्प की जरूरत है क्या? आर्यन दुबे, आपको मैंने पहले भी बताया, मैंने ये बताया था मालिक आज मेरे को खत्म करने दो, एक 10 मिनट मेरे को जाएगा, आप बंद कर दो, आप यूट्यूब में देखो। क्यों नहीं है टाइम स्टैम्प की जरूरत? क्यों नहीं है टाइम स्टैम्प की जरूरत? क्यों नहीं है मालिक?
क्योंकि इसमें सिर्फ करंट ईयर का डेटा है। परफेक्ट आंसर भाई, इसमें तो सिर्फ करंट ईयर का डेटा। हर्ष भारद्वाज, अरे भाई इसमें तो सिर्फ करंट ईयर का डेटा है। ओके, डेटा बेस में सिर्फ करंट ईयर है, इसलिए टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं है। लेकिन डेटा वेयरहाउस में पुराना डेटा बहुत सालों का होगा, तो अपने को मालूम होना चाहिए कौन से साल का डेटा है। दैट इज वाई वी रिक्वायर अ टाइम स्टैम्प। नाउ आई डू थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू, व्हाई वी रिक्वायर ए टाइम स्टैम्प ऑन डेटा वेयरहाउस। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? ओके, 10 मिनट और होगी मालिक, 10 मिनट और लगेगा मेरे को क्लास में। ओके, 10 मिनट और लगेगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? दैट्स इट। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से भारत माता की जय समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, दिस इज, आई डू थिंक नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट विद डेटा वेयरहाउस। तो मेरे को बताओ डेटा वेयरहाउस के 3 क्राइटेरिया क्या है? डेटा वेयरहाउस के 3 क्राइटेरिया क्या है? डेटा वेयरहाउस के 3 क्राइटेरिया, व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस? अब समझने को शुरू करो भाई। भारत माता की जैसे झेप गया सबको। अगर आपको समझ में आ गया तो नाउ आई विल क्लियर वन मोर एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम लास्ट में, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। एक 10 मिनट, 5 से 7 मिनट, 7 से 10 मिनट का लॉजिक मेरे को लगेगा। तो आज 3 पॉइंट। ओके, दिस आर 3 फॉर रिपोर्टिंग एंड ओके एनालिसिस के लिए। व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया? फर्स्ट, डेटा वेयरहाउस का क्राइटेरिया कैसा है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्राइटेरिया सर? How you will distinguish between data warehouse and database? तो 3 criteria. First, okay, पहला point, it is not operational, it is non-operational database. Second, it is having ETL, यानी इसमें जो डेटा आया वो ETL के लिए, ETL के बाद आया है, एक्सट्रैक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, लोड किया है। एंड तीसरा पॉइंट, ये टाइम स्टैम्प के साथ में है, यानी इसमें ईयर्स का डेटा होगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो बात खत्म। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज दिस डेटा वेयरहाउस, इज दिस डेटा वेयरहाउस अ बैकअप? My question is data warehouse a backup? Perfect answer है सब लोग सही जा रहे हैं। अब मेरा वाली क्वेश्चन ये है, is this data warehouse a backup? Is this data warehouse a backup? Is this data warehouse a backup? लास्ट एक 5 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं मालिक। नो। ओके, वरदान का आंसर आ गया नो। बहुत जन का, मतलब काफी जनों का आंसर आ गया नो। ओके, एक जन बोल रहा है यस, एक जन, 2 जन का आंसर आ गया अभी तक, 2-3 जन के, 4-5 जन का आंसर आ गया यस। इट कैन बी एज पर रिक्वायरमेंट। नो, नो अनिश, इट इज नॉट ए बैकअप। सर एग्जैक्टली व्हाट इज ए बैकअप? ओके, बैकअप क्या होता है? प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे बैकअप क्यों चाहिए रहता है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे सकते हैं मेरे ख्याल से। मुझे बैकअप इसलिए चाहिए कि अगर मेरा डेटा उड़ गया तो उसका बैकअप चाहिए। अब कौन सा डेटा उड़ गया तो बैकअप चाहिए? कौन सा डेटा उड़ गया तो बैकअप चाहिए? करंट डेटा उड़ा तो तुम्हें बैकअप चाहिए, ताकि तुम लोड करके वापस काम चालू कर सको। तो बैकअप कभी भी डेटाबेस का होता है। बैकअप कभी भी डेटाबेस का होता है, यानी इसकी जब मैं कॉपी बनाऊंगा, इस डेटाबेस की जब मैं कॉपी बनाऊंगा, इस डेटाबेस की जब मैं कॉपी बनाऊंगा, ये कॉपी, ओके, ये कॉपी को मैं बोलूंगा बैकअप कॉपी। ये डेटाबेस की कॉपी जो होगी, दैट इज कॉल्ड बैकअप कॉपी। डेटा वेयरहाउस इज नॉट ए बैकअप कॉपी। डेटा वेयरहाउस इज समथिंग विच इज यूज्ड for the different purpose altogether. So don't get confused in 3 different terms. One is database, one is data warehouse, and one is backup. All 3 are different concept altogether. Backup is your current database का copy which you are storing it out. अब वो बैकअप आप किधर रखोगे? बैकअप आप करंट जहां पर आपका सर्वर या सिस्टम है वहां पर रख सकते हो, या कुछ बैकअप साइट पे रख सकते हो, या दूसरी साइट पे रख सकते हो, यानी बैंगलोर रख सकते हो, ताकि अगर इधर उड़ गया तो बैकअप नहीं उड़ेगा। तो आप बैकअप रखोगे वो करंट डेटाबेस का होगा, डेटा वेयरहाउस का नहीं होगा। हां, आप ऐसा बोल सकते हो सर डेटा वेयरहाउस का भी बैकअप हो सकता है सेपरेट। दैट्स अगेन गो ऑन रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेटा वेयरहाउस का बैकअप करो, वो आपका लॉजिक है। पर मैं आपको ये समझा रहा हूं, डेटा वेयरहाउस एंड बैकअप दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ में आया। डेटा वेयरहाउस बैकअप नहीं है मालिक, बिकॉज डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट बैकअप से रिलेटेड ही नहीं है। डेटा वेयरहाउस में मेरे को बताओ बैकअप कब चाहिए? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, शांति से सोचो। आज अगर डेटा उड़ गया तब मुझे बैकअप चाहिए, तो मेरे को कौन सा डेटा का बैकअप चाहिए? ओके, आज अगर डेटा उड़ गया तो मुझे बैकअप चाहिए। आज अगर डेटा उड़ गया तो बैकअप चाहिए, तो कौन सा डेटा का बैकअप चाहिए मेरे को? सेंसिबल सोच के बताओ। ओके, कुछ प्रैक्टिकली सोच के बताओ यार, सेंसिबली सोच के बताओ। मेरे को बताओ अगर आज डेटा उड़ गया तो कौन सा बैकअप चाहिए मुझे? ओके, बस खत्म है स्टोरी। ओके, तो तुमको बैकअप अलग कॉन्सेप्ट है, डेटा वेयरहाउस के साथ मर्ज मत करना। ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो भेजे में झेपा मालिक, परफेक्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट। बस, तो लॉजिक आप खुद आंसर दे रहे हो। तो फिर मेरे को बताओ, अगर करंट का बैकअप चाहिए तो झंपे, हाउ डेटा वेयरहाउस कैन बी ए बैकअप? हाउ डेटा वेयरहाउस कैन बी ए बैकअप?
फिर तुम कैसे बोल रहे हो डेटा वेयरहाउस बैकअप है? डेटा वेयरहाउस बैकअप हो ही नहीं सकता मालिक। डेटा वेयरहाउस का रिक्वायरमेंट ही समथिंग डिफरेंट है और बैकअप करने का रिक्वायरमेंट समथिंग डिफरेंट है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को मिक्स मत करना मालिक। एंड आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विद डेटा वेयरहाउस। अब जो लास्ट फाइनल टच मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। सर ये तो बता सकते हो कि डेटा वेयरहाउस डिस्ट्रॉय हो गया तो खत्म कर दो, बिजनेस खत्म कर दो, छोड़ दो। पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटा वेयरहाउस मालिक। यस सर। रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर की भी तो हो सकती है, तो देन इट इज नथिंग टू डू विद। अरे अगर लास्ट ईयर, देखो किसी ने क्वेश्चन बोला है, हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है, चलो आई विल बी वर्थ सॉल्विंग दिस ऑल्सो। सर रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर की भी हो सकती है, तो लेकिन लास्ट ईयर अगर आपको रिक्वायरमेंट अभी है, उड़ गया तो लास्ट ईयर का डेटा उड़ गया ना, तो इसका मतलब वो ऑपरेशनल डेटा है। अगर आप बोल रहे हो रिक्वायरमेंट लास्ट ईयर की, कौन बोल रहा है कि लास्ट ईयर का ऑपरेशनल नहीं हो सकता? हो सकता है लास्ट ईयर का भी ऑपरेशनल है। एग्जांपल, अभी मुंबई में सीए फाइनल की बैचेस जो चालू होती है वो 3-3 साल चलती है। तो एग्जांपल, तुमने सीए फाइनल की बैच चालू की, ओके, और 3 साल तक वो बैच चल रही है, तो मेरे को बताओ तुम्हारा डेटा तो 3 साल तक रहने वाला है। 3 साल तक तुम्हारा डेटा डेटाबेस में रहने वाला है, वो थोड़ा ऑल टुगेदर वहां पर जाएगा। भारत माता की जय। कौन सा समझने को श्योर हो मालिक? कैसे पता चलेगा? खुशी बोलेगी कैसे पता चलेगा ईटीएल से आया है? वैसा नहीं है, ईटीएल होके ही डेटा वेयरहाउस में जाएगा। क्राइटेरिया है डेटा वेयरहाउस के लिए। अगर आपको कोई चीज डेटा वेयरहाउस में भेजनी है तो क्राइटेरिया क्या है? तो वो 3 क्राइटेरिया है। दैट्स इट। तो मैं समराइज कर दूं डेटा वेयरहाउस को। ओके, आपको डेटा वेयरहाउस को अभी तक मैंने खाली इतना ही समझाया है कि डेटा वेयरहाउस, और अब आपको एक फाइनल टच दे दूंगा। डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। डेटा वेयरहाउस इन्वॉल्व्स टोटल 3 एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताया। क्राइटेरिया, बस इतना ही समझना आज तक, और अगर आगे अपन इसको यूज करेंगे जब भी कोई रिपोर्टिंग, यानी कल और परसों का लेक्चर अपना रिपोर्टिंग का होगा, चैप्टर 2 के रिलेटेड। ओके, 1 मिनट में मैं वो यूट्यूब का लेक्चर खत्म करके फिर मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो मालिक एक चीज क्लियर कर देना, प्लीज डू अंडरस्टैंड, डेटा वेयरहाउस के बिना काम नहीं होगा। डेटा वेयरहाउस अपने को चाहिए ही चाहिए, दैट फॉर श्योर। डेटा वेयरहाउस के बिना काम नहीं होता मालिक, ये दिमाग में डाल दीजिए। डेटा वेयरहाउस में डालने के लिए क्या चाहिए? ओके, और याद रखना डेटा वेयरहाउस क्यों चाहिए? रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस यानी आपको याद होना चाहिए चैप्टर 2 का लास्ट पोर्शन अपना क्या बचा है। ओके, चैप्टर 2 का लास्ट पोर्शन क्या बचा है? ओके, चैप्टर 2 का लास्ट पोर्शन क्या बचा हुआ है? पूरा सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट पोर्शन आपको चार्ट याद होगा पहला वाला। ओके, आपको अगर याद है तो आपको रिपोर्टिंग सिस्टम बचा है, तो इसीलिए अपने को रिपोर्टिंग करने के लिए 101% सबसे पहले ईटीएल करना, मतलब ये डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी होगा। तो इसीलिए कल और परसों के लेक्चर में डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट होगा। इवन चैप्टर 3A, ओके, जो मंडे में चालू होगा, मंडे से भी अपना चैप्टर 3A में कॉन्सेप्चुअली, ओके, वी विल बी यूजिंग डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट। आराम से जाना, आराम से ध्यान रखना, लॉजिकली दिमाग में डाल देना। ओके, मेक इट श्योर ये आपको दिमाग में तोड़ रहे। तो 3 चीजें डेटा वेयरहाउस की मैंने समझा दी है, इतनी तुम्हें जानकारी होनी अभी के लिए जरूरी है, बस हो गया। इससे ज्यादा हेडेक मत करिए डेटा वेयरहाउस के लिए। हाँ, इतना ही आंसर है, इतना ही कॉन्सेप्ट डेटा वेयरहाउस का है कि नहीं? सर ये मसाला किधर मिलेगा मेरे को डेटा वेयरहाउस का? ये मसाला चैप्टर 3 में मिलेगा। जब अपन चैप्टर 3 करेंगे तो प्रोबेबली वेनसडे को आप इसके बारे में पढ़ोगे। आप बुक में जो पढ़ोगे ना, वेडनेसडे को इसके बारे में बुक में पढ़ोगे। और मैं कल पूरा डेटा अपलोड कर दूंगा। ये एलएमएस मैंने आज बनाया था, लेकिन मैं उसको फॉरवर्ड करना भूल गया क्योंकि मेरे को स्कैन कॉपी अपनी बुक की पूरी आई नहीं है। तो स्कैन कॉपी अपनी पूरी बुक की और ये एलएमएस की शीट, ये दोनों मैं अपडेट कर दूंगा आज के इसमें, सेंटर्स के इसमें। एवरीबॉडी क्लियर?